हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो भाई लोगों के बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई वीडियो तो आप लोग बहुत अच्छी बना रहे हो, लेकिन प्लीज मैडम को बोलो कि सर पे चुन्नी रख ले। तो हमने शॉल ले लिया है, ठीक है? सही लग रहा है, बता देना। ठीक है। तो भाई एक कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट आया था कि प्लीज आप लोग कमेंट करो कि बेटी एक वाक्य भाई रमजान ना, ठीक है? तो जो भी आप कमेंट करते हैं हम उस पर रिएक्शन तो देती है, ठीक है? इनकी वीडियो देखते हैं, अगर कुछ शब्द जो है आपको लगे कि हमको समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप बता देना, क्योंकि अभी हमें इतना क्या बोलते हैं इल्म नहीं है। ठीक है, सीख रहे हैं भाई, आ जाएगा यार, क्या करें। हमारी तो वैसे बोली हरियाणा की है, हम इतना रहने वाले भी थोड़े नजफगढ़ के है। ठीक है, समझ रहे हैं, बस थोड़ा देख लो, ये नहीं बताते। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक वाक़या बतलाता हूँ मैं मुल्क अरब का। वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर। ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा है मेरे आका, जिस वक्त मैं काफिर था तब एक जुर्म किया था। जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं। बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली। बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार मैं पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से। वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्चे की बातें। फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी न मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुँची मेरे साथ ही चल कर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद न जारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत, चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसा कमीना, वो पूछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी,
जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरी रग रग में था शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने। वो आदमी रोता रहा ये बात बताकर, उस शख्स के रुखसार भी अशकों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हुसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। मैं तो दफना ही दी थी ना जब मेरा तो ऐसे रोंगटे खड़े, उसके बाद तो मैंने रिएक्शन दिया ही नहीं। मैं तो एकदम सुन हो जाता है ना जैसे इंसान। पर यार कोई अपने बच्चे को कैसे कर सकता है ऐसा। पर पता है इसमें क्या है, एक अच्छी बात क्या दिखाई कि अब मतलब अच्छी है वो समाज की तो बुरी है, मगर इसमें कि उस वो नहीं लेके गया अपने साथ। अगर मतलब अब सुनने में आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, कि ले जाता तो अच्छा होता, वो जिंदा होती, मगर समाज में तो यही हो रहा है ना, मार रहे हैं। तो उन्होंने दिखाई दिया कि मार ही दी उसने। ऐसा होता कि लड़की ने वो कर दिया या वो कर रहा, बाप को तरस आ गया और बाप लड़की को ले गया और मम्मी अपने बच्चे को देखती बहुत खुश होती। मगर ऐसा पिक्चरों में होता है, रियल में नहीं होता। रियल में जो दिखाया ना इन्होंने जो दिखाया मतलब रियल था। जैसे एक और पाकिस्तानी सिंगर उन्होंने बनाया था गाना कौम तबाह है, तो वो भी मतलब रियलिटी में भी वैसा ही होता है। आप लोगों ने सुना होगा कौम तबाह एक सॉन्ग है, वो भी बहुत खतरनाक सॉन्ग बनाया है। एक निर्भया कांड हुआ था उसके ऊपर, वो भी रियलिटी टाइप का ही बनाया है, ठीक है। और ये भी है रियल है बिल्कुल कि भाई मार ही देते हैं, कुछ ऐसा तरस नहीं आता। और ये प्यारी सी बच्ची थी यार वो। ये सब ना पता है हमारे ही कल्चर में है कि इतना दहेज देना पड़ता है, वो करना पड़ता है, लड़कियां होती है तो वो करना पड़ता है। इसे बाहर है फ्री छोड़ देते हैं बिल्कुल। 18 साल का हुआ लड़का हो चाहे लड़की हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने तुमको यहाँ तक कॉलेज तक भेज दिया है, अब कॉलेज की फीस भी तुम दो, चाहे रेस्टोरेंट में कुछ भी काम करो, 18 साल के हो गए, अब घर से बाहर रहो, खुद रेंट लेके रहो फ्री। वहां पे लड़कियां पैदा होती है वे खुश होते हैं, लड़के होते हैं खुश होते हैं। उनको पता है कि हमारे साथ ये 18-19 साल तक रहेगा, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। वे खुद ही नहीं रखते क्योंकि बोझ नहीं रहता। हमारे यहाँ क्या है
छाती के लगा के रखेंगे और इतना वो करेंगे। लड़का हो गया तो भाई हम तो दहेज लेंगे, और लड़की होगी तो भाई अब इसके लिए तो दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, ये तो सब कुछ सोचना पड़ता है। हमारे लिए बोझ है। मगर ये इसमें जो रियलिटी मतलब दिखाई है, पहले तो मेरे को लग रहा था कि भाई बाप का दिल पिघल जाएगा, वो ले जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि नहीं पिघला। अब आप लोग सोचोगे भाई, एक वीडियो में अगर आप लोग सोचते कि भाई उसका दिल पिघल जाता, घर ले जाता तो बहुत अच्छा था, रियलिटी में होता नहीं है। अब जैसे हरियाणा का अनुपात देख लो, लड़कियों का कितना बुरा अनुपात हो चुका है हरियाणा का, और भी बहुत इलाके, हम तो इंडिया का ही बता सकते हैं और हम कहाँ का बताएंगे। यही बात है भाई। बस मैं तो जब लड़की वो कमेंट करके बता देना, लड़की जब दफना दी थी ना, उसके बाद तो मैं सुन, उसके बाद तो मेरे को पता भी नहीं चला कि अब हुआ क्या आगे, क्योंकि मैं तो सोचने लग गया था फिर भाई कि मेरे हो जाए लड़की। भाई हम बताओ यार, हमारा एक लड़का है, मैं सोच रहा था हमारी पहली लड़की हो जाए। लड़की का एक अपना ही वो है, फिर वो पहन के घूमती रहेगी छोटी सी। लड़का होगा तो ओए पापा लड़की का एक अलग ही वो है। मैं सोच रहा था नर्स आएगी बाहर, बोलेगी आपके लड़की हुई, मैं ओ यस आई बोली आपके मिठाई खिलाओ लड़का को। मैं अरे लड़का होगा क्या मिठाई खिलाऊं, लड़का हो गया तो मेरा हमारा उल्टा चल रहा है थोड़ा। हाँ। अब दूसरी बार देखते हैं 10-20 साल बाद लड़की हो जाए 10-20 बाय बाय।